मैं आज आप लोग को एक ऐसे अलौकिक और दुर्लभ दृश्य और उस कथा और कहानी के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका सीधा संबंध अध्यात्म से है, भगवान भोले शंकर से है। एक ऐसा पावन गुफा जहाँ लोगों को दिन में जाने में भय लगता है। गुफा के अंदर जहाँ पर दम घुटता है, जहाँ पर साक्षात शिव विराजमान हैं, ऐसे गुफा के बारे में और भगवान भोले के बारे में आप सभी लोग को बताऊंगा। दोस्तों, ये कहीं और नहीं बल्कि बिहार के कैमूर ज़िला के कैमूर के पहाड़ी में स्थित भगवान गुप्तेश्वर नाथ की कथा और कहानी। आप लोग भस्मासुर और भगवान भोलेनाथ की कहानी को जानते होंगे। ये प्रसंग उसी से जुड़ा हुआ है। जब भस्मासुर ने भगवान भोले की तपस्या किया, तपस्या करने के उपरांत भगवान भोले दयालु हैं, कृपालु हैं, अवघड़दानी हैं। वो आगे पाछे नहीं सोचते हैं, बस वर्तमान स्थिति में जो उन्हें खुश कर ले और जो उनसे मनचाहा वरदान मांगे उसको स्वयं प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के दे देते हैं। और हुआ ये हुई, जब भस्मासुर ने तपस्या किया, तपस्या के उपरांत भगवान शंकर खुश होकर के उसको वरदान देते हैं। वरदान में वो मांगता है कि हे प्रभु, आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान भोले बोले तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। तो भस्मासुर सोचा कि ये शंकर भगवान जो हमें वरदान दिए है ये सही है या नहीं, उसका वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए वो बोला कि भगवान, मैं चाहता हूँ कि अपनी वरदान का सबसे पहला परीक्षण आप ही से करूँ। और वो भगवान भोले को छूने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान उसके भय से भागते भागते, क्योंकि मृतलोक पर थे, भागते भागते सभी जगह भागने के बाद उन्हें कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं सूझा। तो इसी कैमूर की पहाड़ी में आकर के भगवान अपने त्रिशूल के माध्यम से एक गुफा निर्माण करते हैं, जिसमें वो घुस जाते हैं और सामने एक बड़ा सा चट्टान रख देते हैं और अंदर जा कर के करीब 1 किलोमीटर अंदर जा कर के गुफा में छुप जाते हैं। भगवान विष्णु विश्वमोहनी रूप में अपने शिव को असहज और शिव को कष्ट में जान करके आते हैं और भस्मासुर को अपना विश्वमोहनी रूप में, विश्वमोहनी जाल में फंसा करके और उसका परीक्षण खुद स्वयं पर करवाते हैं। और भस्मासुर जब ही अपने माथे पर अपना हाथ रखता है तो जल करके भस्म हो जाता है, क्योंकि उसका वही वरदान था कि हम जिसके माथे पर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और उसका अंत भी बहुत दुखद हुआ। बंधुओं, ये वही गुफा, ये वही सौभाग्य हम सभी को है, क्योंकि हमारे ही गृह जिला कैमूर के पहाड़ी पर स्थित हैं, जो आप खुदरा से उतर करके बाई रोड करमचट डैम होते हुए आप भगवान भोले के दरबार तक पहुंच सकते हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिससे भी आना चाहें। बीच में नदियां हैं, खूबसूरत दुर्गावती नदी, जिसकी जो धारा है वो हमेशा प्रवाहित होती है। आइए बंधु, आपको गुफा के अंदर का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ पर भोजपुरिया बाबा पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर किस प्रकार से लग रहा है आपको कुहासा घेरे हुए हैं। ये कुहासा नहीं है, ये वो घुटन है, वो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की थोड़ा कमी होती है।
और यही भगवान भोले विराजमान हैं। बंधुओं, इस गुफा के अंदर जब आप घुसिएगा तो पहाड़ों से लटके हुए अनेकों नुकीली आपको चट्टान दिखाई देंगे, जिससे कि पानी टपकते रहता है। ऐसा मान्यता है कि भगवान भोले की जो जटा है वो बिखरा हुआ था और उसी जटाओं के माध्यम से जो जलधारा है वो शिवलिंग पर और अन्य गुफाओं में भी प्रवाहित होता है। बंधुओं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसमें अनेकों गुफाएं हैं। एक गुफा के अंदर एक गुफा, ऐसा कर के अनेकों गुफा है। इसी में पाताल गंगा है। माना जाता है कि यहाँ से भी एक रास्ता स्वर्ग लोक की ओर या पाताल लोक की ओर जाती है, जिसको हम लोग मुक्ति द्वार कहते हैं। अभी तक उसका खोज हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये इसी गुफा में निहित है, छिपा हुआ है। अभी इस गुफा के अनेकों रहस्य जिसके बारे में हम सभी नहीं जानते हैं, अभी इसका शोध का विषय है, शोध चल रहा है। भगवान भोले की इस अलौकिक और दुर्लभ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बंधुओं, इस गुफा में काफ़ी अंधेरा रहता है। मान्यता है कि इसमें अनेकों वन्य जीव रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिए। गुफा के अंदर आज तक वन्य जीवों के माध्यम से या विषैले जीव के माध्यम से कभी कोई अनहोनी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से कोशिश किया हूँ कि आपको हर वो दृश्य दिखाएं, हर वो मंजर दिखाएं, गुफा के अंदर शंकरी रास्ता दिखाएं, ऊपर से गुफा के ऊपरी चट्टान से जो जल टपक रहा है हम उसको दिखाएं। कोशिश किए कि आपको हर कुछ दिखाएं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। बंधुओं, आप लोग से आग्रह है, पूरे देशवासियों से, बिहार वासियों से, कि आप सभी लोग एक बार ज़रूर कैमूर के इस पावन पवित्र बाबा गुप्तेश्वर नाथ की गुफा में आए। और इनकी मान्यता है कि ये काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है उनका उपलिंग इनको माना जाता है। तो आप लोग आइए और साक्षात शिव का दुर्लभ तस्वीर, दुर्लभ दृश्य आप देखिए अपने नेत्रों से। मैं क्या बताऊं, मैं जितना भी बताऊंगा वो कम है, लेकिन जब आप अपने नेत्रों से देखेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप आइए कैमूर जिला में, ये दुर्लभ तस्वीर देखिए।